जी, मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि आपने अच्छा सवाल उठाया है, लेकिन ये सवाल का जवाब पेशेंस में है। तो पेशेंस क्या चीज़ है, सिर्फ बच्चों तक नहीं, हमें भी। कोई भी चीज़ हम जब डेवलप करना चाहते हैं, किसी चीज़ का हम कल्चर डेवलप करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से पहले या दूसरे दिन हमारी इस चीज़ पे बात हो गई थी। प्लीज़ हाँ, माइक बंद यहाँ कर पे दीजिएगा सर। ये जो है थोड़ा सर आपका माइक डिस्टर्बेंस हो बंद रहा कर दीजिएगा, 03 एफ माइक बंद कर। हाँ, तो देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं कि क्या है, जब कोई नई चीज हम करते हैं तो उस चीज का कल्चर डेवलप होने में टाइम लगता है। तो मेरा तो मानना है कि जैसे काफी लोग जिन्होंने स्टार्ट काम किया है उनका यही कहना होगा कि शुरुआती दिनों में दिक्कत जाती है, क्योंकि बच्चों को आदत होती है कि साथ में काम ना करना या फिर झगड़े करना, ये सब चीजें बच्चों के साथ होती है। लेकिन जैसे बच्चों को आदत पड़ जाती है कि एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, टीचर के बगैर भी हम सीख सकते हैं, एक दूसरे की मदद से हम सीख सकते हैं और इसमें हमारा फायदा है, ये जब बच्चों को स्पष्ट होता है या फिर हम उनको समझाते कि ये करने से आपको क्या क्या होने वाला है, तो इन चीजों के साथ बच्चों से बार बार बात करने से बच्चों में कल्चर डेवलप हो जाता है। और एक बार कल्चर डेवलप हो गया तो काफी मजा आता है। जैसे एक टीचर ने बताया था कि सर ये मैं तो पीयर लर्निंग कर रहा हूँ तो बच्चे झगड़े ही करते हैं। अब देखिए होता क्या है कि एक बच्चे को कह दिया कि आपको इसको पढ़ाना है, तो उसने उसको एक बार पढ़ा दिया, दूसरी बार पढ़ाया, फिर भी उसको नहीं आ रहा, तीसरी बार एक चपट मार दी उसने, तो रोते रोते टीचर के पास आ गया, सर इसने तो मुझे मार दिया। तो ये बोला सर इसको मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन इसको आ ही नहीं रहा। अब देखिए इस बच्चे ने उसको मार दिया, तो क्यों मार दिया? क्योंकि उसने देखा है पहले पास्ट में कि टीचर जब पढ़ाते और दो बार पढ़ाने के बाद नहीं आता तो तीसरी बार टीचर भी क्या कर देते, तो मार देते। तो इस बच्चे ने भी क्या कर दिया, मार दिया। अब देखिए उसने क्या किया, टीचर का अनुकरण कर दिया। तो ये बच्चे टीचर का अनुकरण करते। अब टीचर ट्रेडिशनल ना होके टीचर को इंटरनेशनल पैडागोजी में जाना है, तो टीचर को ये रोल समझाना पड़ेगा बच्चों का कि अरे बच्चों मैं तब गलती करता था, तुम अब गलती मत करना, प्यार से पढ़ाना। तो ये सब चीजें धीरे धीरे से हम जाएंगे तो कल्चर डेवलप होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, एक महीना भर अगर अच्छे से काम कर लिया इसमें तो एक महीने में ये सारी शिकायतें बंद हो जाती है और बच्चों में झगड़े भी बंद हो जाते हैं। जैसे वारे सर का लेक्चर आपने नहीं सुना होगा, आप 2 ही दिन से इसमें आए, तो वारे सर ने कहा था 660 बच्चे हैं लेकिन कोई भी बच्चा कभी भी झगड़े की कोई कंप्लेंट नहीं आती। तो ये सब क्यों होता है? तो यही होता है कि वहां पे कल्चर डेवलप हो चुका है। हमारे यहाँ पे वैसा कल्चर डेवलप हो जाएगा तो ये सारी दिक्कतें कम हो जाएगी। चलो कोई और है प्रश्न? अमित सर का कुछ क्वेश्चन लग रहा है। अच्छा अमित सर बोलिए। सुनील सर भी आ गए, सुनील सर को भी सुनना चाहेंगे या कोई, मतलब सुनील सर भी आ गए हैं? हाँ बिल्कुल मैं आ गया हूँ, पहले अमित को बोल दे, मैं काफी देर से हूँ नीलेश जी। अच्छा अच्छा, मैंने अभी देखा है पार्टिसिपेंट लिस्ट। नहीं मैं 5:23 से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा अच्छा, काफी देर से फिर जी। अमित से पूछिए, आपका क्या प्रश्न है और किससे है? हाँ सर, मेरा प्रश्न बच्चों से है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी हमारा कक्षा का जो स्वरूप है, हम लोग जैसे पढ़ाते हैं तो उसमें ये रहता है कि टीचर पढ़ाता है, क्लास में बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, उसके बाद होमवर्क देते हैं, ऐसा स्वरूप है। लेकिन जैसे इंटरनेशनल पेडागोजी में आप जिसे बता रहे हैं, तो पहले सेल्फ लर्निंग होगा, फिर पीयर लर्निंग होगा, ग्रुप लर्निंग होगा। तो मेरे मन में ये पिक्चर नहीं बन पा रही है कि यदि कोई नया टॉपिक चालू करना है तो बच्चों का कक्षा का स्वरूप कैसा रहता है। तो दिन भर बच्चे उस टॉपिक पे पढ़ते हैं तो किस तरह से पढ़ते हैं, कैसा स्वरूप रहता है उनके क्लास का, ये मेरे बच्चों से जानना है। अच्छा सानिया बेटा, सानिया आशुतोष अच्छा, के आपके क्या मतलब दिन भर का कैसे कल्चर रहता है, आप थोड़ा सा बताइए। आशुतोष सानिया बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो एक्चुअली हम जब पढ़ते हैं तो बेसिकली हम इंटरनेट, गूगल, इससे भी वीडियोस जो होते हैं अपने, बहुत सारे वीडियोस, कोई एक टॉपिक पढ़ना है तो उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हमें यूट्यूब या गूगल पे मिल जाते हैं, तो हम वो देख के पढ़ लेते हैं। तो उससे मतलब एक वीडियो से अगर देखते हैं तो समझ जाता है जल्दी। और हम कोई वीडियो ऑन कर लो सानिया, वीडियो ऑन करो। फिर हमें कोई मतलब कॉन्सेप्ट पता नहीं, और हम सिर्फ क्लास में बुक से नहीं पढ़ते, तो हम प्रैक्टिकल पे ज्यादा बिलीव करते हैं। वो अभी क्लास में कॉन्सेप्ट चल रही है साइंस से लेकर, तो हम वो प्रैक्टिकली जाके साइंस लैब में करते हैं।
तो उससे क्या होता है कि बच्चों को बहुत इजीली समझ जाते हैं, क्योंकि वो जब तक उनके हाथों से कोई चीज नहीं करेगी तब तक उन्हें कोई कितना भी समझाए जल्दी में समझ में नहीं आएगी। तो फिर हम प्रैक्टिकली करने पे ज्यादा बिलीव करते हैं। कोई बच्चा अगर किसी चीज को प्रैक्टिकली करता है तो उसे बहुत इजीली वो चीज समझ में आती है। तो हम एक तो गूगल इंटरनेट यूज करते हैं और प्रैक्टिकल पे ज्यादा मतलब प्रेशर देते हैं। सर जी, सानिया का ये कहना है कि जो सेल्फ मोड में सीखती है तो अलग अलग चीजों से सीखते हैं, उनका सीखना होने के बाद वो जो उनका ग्रुप रहता है या पीयर रहता है उसके साथ वो शेयरिंग करते हैं, और वो शेयरिंग होने के बाद पूरी क्लास एक साथ बैठ के विषय मित्र भी उनको मदद करता है, और उसके बाद शिक्षक का रोल होता है। तो आपका जो प्रश्न था, तो ये चीजें सब कब होती है, तो उनको जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे हरदम ये बच्चे सीखते रहते हैं। जैसे मैं वाबलेवाड़ी का एग्जांपल आपको दूं, तो वाबलेवाड़ी के मतलब 20-25 बच्चे अभी वाबलेवाड़ी के स्कूल में ही आके रहने लगे, क्योंकि उनको टाइम ही पूरता नहीं है। तो दिन भर बच्चे ये कुछ ना कुछ सीखने रहते हैं और उनको एंजॉय करते हैं सारी चीजों को। तो फिलहाल की हमारा जो स्कूल का स्ट्रक्चर, इसमें हमें इमेजिन करना थोड़ा कठिन जाता है, लेकिन धीरे धीरे से हम ये चीज अगर करने लगे तो आसानी से ये चीज हम कर सकते हैं। मैंने शायद पहले एक एग्जाम्पल दिया था, लेकिन एक बार और मैं दोहराना चाहूंगा। क्या होता है कि हमें एक रोड पे हम चल रहे हैं, तो रोड पे चलते वक्त किसी गाड़ी को हमें अगर ओवरटेक करना है, देखिए 2 गाड़ी है, एक गाड़ी आगे है दूसरी पीछे है, पीछे वाली गाड़ी को आगे वाली गाड़ी को ओवरटेक करना है तो 2 चीजें साथ में होती है। एक तो जो गाड़ी पीछे है वो खुद का एक्सीलरेटर दबाती है, खुद का स्पीड बढ़ाती है, बाजू वाले को इंडिकेशन भी देती है कि उसको ओवरटेक करना है, और बाजू वाली जो आगे गाड़ी रहती है वो क्या करती है, अपना स्पीड कम करती है। ये दोनों चीजें साथ में होती है, ऐसे करके एक दूसरे को ओवरटेक कर लेते हैं। सेम थिंग हमारे साथ भी होने वाली है। देखिए, ये 2-3 सवालों के जवाब इसमें छुपे हुए हैं कि सेम थिंग हमारे साथ भी होने वाली है। हमें क्या करना है, हमारी ट्रेडिशनल गाड़ी आगे है और हमें इंटरनेशनल पैडागोजी की किस गाड़ी को उसको ओवरटेक करना है, तो हमें भी ये करना होगा कि दोनों गाड़ियां कुछ देर साथ साथ चलने वाली है। एक गाड़ी झट से बंद करके दूसरी ओवरटेक करेंगे तो दिक्कत होगी, तो हमें गाड़ी को ओवरटेक करना है तो साथ में दोनों काम करने हैं थोड़े थोड़े दिन। एक का स्पीड कम करना है, दूसरे का स्पीड बढ़ाते बढ़ाते जाना है। ये करेंगे तो चीजें हमारी पल्ले पड़ने वाली है या थोड़ी आसान होने वाली है। तो झट से कोई भी चेंजेस नहीं करने का, धीरे धीरे एक एक स्टेप करते करते हम जाएंगे तो बच्चों में कल्चर डेवलप होगा। और एक बार अगर ये कल्चर डेवलप हो गया तो आपको पता चलेगा कि ये तो क्लास बिल्कुल मस्त हो जाएगी, स्कूल का पूरा एटमोस्फेयर चेंज हो जाएगा। चलिए, और कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम आगे जाएंगे। मैं सर ओम साहू जी हैं जी। सर ओम साहू सर। हाँ सर, ओम साहू बोल रहा हूँ। हाँ ओम सर बोलिए, आपका वीडियो भी ऑन कीजिए। जी जी ऑन कर दिया सर, दिख रहा हूँ। हाँ दिख रहे हैं सर, बहुत बढ़िया दिखते हैं आप। जी थैंक यू। अच्छा सर, मेरा एक प्रश्न है, बच्चों से है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अपने 6C में जैसे कॉन्फिडेंस की बात है ना, तो बहुत सारे प्रश्नों के जवाब तो बच्चों से मिल गए और आपके माध्यम से मिल गए, और बहुत सारे प्रश्न इसमें आए ग्रुप में उसके माध्यम से मिल गए। मेरे को बच्चों को एक चीज पूछना था कि बच्चे जितने कॉन्फिडेंस के साथ और उनका इंग्लिश यानी इतने फ्लो में है, इतना कॉन्फिडेंस उनमें लाने के लिए उनके शिक्षक ने उनके साथ ऐसा क्या किया होगा, ये मेरे को जानना है सर। भले ये यानी सबके लिए यानी जोक का क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन मेरे लिए बहुत गंभीर है। बिल्कुल नहीं, आप ऐसे बिल्कुल नहीं। अच्छा सवाल है। आशुतोष, सानिया, आप में से कोई इस पे बोले। मैं चाहता हूँ वारे सर होंगे तो वारे सर भी इस पे बोले कि उन्होंने क्या किया है। हाँ आशुतोष बोलिए। सर यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया था, तो फिर क्या प्लीज क्वेश्चन दोहराएंगे? जी मैं सर आप दोहराइए। हाँ मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि बेटा जैसे आप लोग इतने फ्लो में इंग्लिश बोल रहे हैं और इतने टीचरों के बीच जुड़े हुए हैं, आप लोगों को मन में थोड़ा भी झिझक नहीं, आप लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, और इतना कॉन्फिडेंस हमारे बच्चों में नहीं रहता है जनरली इधर। तो इतना कॉन्फिडेंस लाने के लिए आप लोगों के शिक्षकों ने आपके साथ ऐसा क्या यानी क्या ट्रिक अपनाई जिससे आप लोगों में इतना कॉन्फिडेंस यानी आ पाया कि आप हम लोगों के साथ यानी जो अच्छे वक्ता हैं, टीचर हैं, उनके साथ बैठ के आप बात कर रहे हैं।
सर पहली बात तो ये है, मतलब कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कॉन्फिडेंस हर बच्चे के अंदर होता है। ये बात तो सही है ना कि कॉन्फिडेंस हर बच्चे के अंदर होता है, लेकिन उसे बाहर निकालना पड़ता है। उसी तरह टैलेंट का भी होता है। टैलेंट हर बच्चे के अंदर होता है, लेकिन उसे वो स्टेज मिला कि वो टैलेंट को बाहर निकाल देता है। हर बच्चे के अंदर ढूंढ के भरा होता है वो टैलेंट, लेकिन उसको बाहर निकालने के लिए वो एक चांस चाहिए होता है, और वो चांस मिलना चाहिए। और हम टीचर से बात करने में बिल्कुल भी नहीं डरते, इसलिए क्योंकि सपोज अगर क्लास टीचर की बात आई तो फिर वो टीचर हमारे फ्रेंड ही है या फिर हमारे माँ बाप की तरह ही है, इसलिए हम उन टीचर्स से बात करने के लिए कोई भी डरते नहीं है। तो फिर हम बात करते क्या करने वालों, टीचर्स को भी हमारी आदत पड़ चुकी है, क्योंकि भाई मतलब ये स्टूडेंट आया है तो क्या पूछेगा ना, मेरे से डाउट ही तो पूछेगा, और टीचर्स का ये काम होता है कि वो मुझे वो डाउट क्लियर कर दे। इसलिए मतलब कॉन्फिडेंस हर बच्चे के अंदर होता है, लेकिन वो उसे निकालने के लिए एक प्रॉपर टाइमिंग लगता है। टाइमिंग शॉट से ही तो सिक्सर बैठता है ना, वैसे ही उसका होता है। हाँ, वो क्या है, अब हम भी यानी अपने क्लास में अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहते हैं, पहले से ही रहते हैं, और बच्चों से उनको डाउट क्लियर करने के बारे में बच्चों से मैं क्वेश्चन यानी बच्चों को बोलता हूँ कि अपने जो भी डाउट है आप लोग मेरे से क्लियर किया कीजिए। लेकिन फिर भी यानी बच्चों में ऐसे क्या रहता है कि वो यानी पूछ नहीं सकते क्वेश्चन, ऐसा कुछ। तो ऐसा सर मैंने आपके टीचर ने आपके साथ ऐसा क्या? हाँ जी। तो सर सबसे हाँ। पहले एक बात होती है, मतलब इससे पहले जाने अनजाने में बच्चों के मन में एक बात बैठ गई होती है कि मतलब मैंने सर से पूछा, सर ABCD सिखाओ, मुझे ध्यान में नहीं आई, या फिर B कैसे लिखना है मेरे समझ में नहीं आया, तो सर डांटेंगे, ये बच्चों को मतलब मन में बैठता है। तो फिर सबसे पहले आपने अगर फ्रेंडली बातें करना शुरू कर दी, मतलब बच्चों के साथ आप एक फ्रेंड है ऐसे बात करनी शुरू कर दी, तो फिर कुछ बच्चे जरा ओपनली होते, वो बात करना स्टार्ट कर देते, लेकिन कुछ हेलो, आशुतोष का नेटवर्क का प्रॉब्लम है सर। सर का सवाल अच्छा है। सानिया से पूछ लो, सानिया से पूछ लो थोड़ा। हाँ, सानिया से आप बता सकते हो। सानिया। यस सर। हाँ, सर का सवाल सुना है ना? हाँ सर, वो एक्चुअली क्या होता है कि हमें बच्चों में एक बिलीव नहीं, हमें बच्चों पे बिलीव होना चाहिए कि जैसे कि मैं स्कूल में आए हुए हर विजिट को अटेंड करती हूँ, तो मेरे वो कितने भी लोग हो, चाहे 1000 2000 100 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो स्टार्टिंग में हमारे सर ने मेरे ऊपर वो बिलीव दिखाया था कि यस यू कैन डू इट। ये सेंटेंस अगर आप किसी बच्चों को काम करने बोल दोगे यस यू कैन डू इट, तो बच्चा कुछ भी काम हो, चाहे उसे नहीं आता हो तो भी वो कर लेगा। तो फिर इसलिए हमारे सर ने मुझे कहा यू कैन डू इट, यू शुड ट्राई टू डू दिस। तो जैसे फिर मैंने ट्राई किया, जब हमारे सर मुझ पे बिलीव किया, तो मैंने कहा हाँ मैं सर मुझ पे बिलीव कर रहे हैं तो मुझे वो करना ही चाहिए। तो फिर आज मतलब वो सर ने हमारे ऊपर बिलीव किया, इसलिए भी आज एक अलग लेवल पे। तो एक सेंटेंस इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि यू कैन डू इट। बहुत बढ़िया सानिया, बढ़िया, अच्छा लगा। हेलो। हाँ, अच्छा लगा सर। हेलो। हाँ नीलेश ले लो। हाँ हेलो। हाँ हेलो। हाँ, रत्नेश सर थोड़ी देर, एक मिनट मैं बात करता हूँ, आप बात कीजिए बाद में। रत्नेश सर एक मिनट में चांस देता हूँ आपको। हाँ सर, मैं ये एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि ये बच्चों में कॉन्फिडेंस कैसे आता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि तीसरी स्टेज पे हम बात कर रहे हैं। तो तीसरी स्टेज ये है सर कि पीयर लर्निंग हो रही है, ग्रुप लर्निंग हो रही है, और विषय मित्र करके काम हो रहा है। तो ये तीनों चीजों में क्या होता है सर, बच्चों को बार बार चांस मिलता है आगे जाने का और प्रेजेंट करने का। जैसे विषय मित्र करके काम कर रहा है तो आगे जाके प्रेजेंट करता है, ग्रुप में काम करता है तो प्रेजेंट करता है, एक दूसरे को पढ़ाता है, तो एक दूसरे को पढ़ाने से बताने से कॉन्फिडेंस झलकता है। जैसे हम भी अचंभित हुए, मतलब नंद कुमार सर भी उस स्कूल में आए थे, उस स्कूल का विशेष ये था कि उस बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ा था। और दूसरी चीज उसमें बनी थी कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन।
तो ये जो 6C है, ये इस पैडागोजिकल प्रोसेस से डेवलप होते हैं। ये अलग से सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। पीयर में काम करना है, ग्रुप में काम करना है, विषय मित्र के काम करना है, कुछ नई चीजें सीखनी है, प्रेजेंट करनी है, बोलना है, तो ये सारी चीजों से वो चीजें डेवलप होती है। तो ये अगर आप करने लोगे तो 2-3 महीने आपको फर्क दिखेगा कि बच्चों का कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे होगा। तो हमारी ट्रेडिशनल मेथड में बच्चों का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता, इंटरनेशनल पैडागोजी को हम साथ में लेके जाए तो बच्चों का काफी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ। रत्नेश जी, मैंने आपको रोका था, माफ कीजिए, आप बोल सकते हैं। नहीं सर, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों से ये पूछना चाहूंगा कि उनको होमवर्क दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? अब बच्चे कितने घंटे पढ़ते हैं? अच्छा, सानिया, आशुतोष, प्लीज, आपको होमवर्क दिया जाता है या फिर आप कैसे काम करते हो और कितने घंटे पढ़ते हो, क्या करते हो? सर, होमवर्क मतलब एक तरह का टाइप होता है कि आज आपको ये काम करके आना है। असल में साइंस का वाटर चैप्टर लेने वाली हूँ, तो आपका होमवर्क क्या है, आपको वाटर के बारे में जितना भी मिलता है आप खुद से वो लेसन रीड करके आओ। इसके बारे में आपको यूट्यूब पे कुछ मिला तो वो करके आओ, उसके बारे में कुछ नोट्स निकाल के आओ। तो एक होमवर्क होता है। और स्टडी का टाइमिंग तो बच्चों पे डिपेंड करता है कि उन्हें कितनी देर करता है। तो कोई बच्चा 12 बजे तक, अगर मुझे साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे कल जाके सर के सामने, मतलब मुझे कल पढ़ाना है कुछ तो मैं रात के 12 बजे तक पढ़ सकती हूँ। और मेरा जल्दी हो गया तो मैं, मतलब जैसे हर बच्चा कंफर्टेबल है वैसे करते। थैंक यू बेटा। ओके सर। हेलो नीलेश, हाँ नीलेश बोलो। हाँ ओके। सुनील सर बोल रहे हैं। अच्छा सुनील। सबसे पहले सर को प्रणाम, और आदरणीय सर को, नीलेश जी को, सानिया को, और उस बच्चे का नाम आशुतोष, चारों का हृदय से अभिनंदन कर रहा हूँ। यदि वारिश सर हैं तो उनका भी बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ, और मैं अपने शिक्षक साथियों का भी बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ। कल जब हम शाम के सेशन में थे तो जसपुर के कोई एक सीएसी थे, नाम मैं भूल गया, उन्होंने कहा था कि चुनौती देना बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आज एक बात फिर से कहना चाहूंगा, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, इंटरनेशनल पेडागॉजी के सभी बिंदु उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम किसी को कम या ज्यादा नहीं कह सकते। यदि हम किसी को भी कम या ज्यादा कहेंगे तो हम इंटरनेशनल पेडागॉजी के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, बच्चों के डेवलपमेंट के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो आज जो 4 पेडागॉजी पर आज लगता है कि हम चौथे पेडागॉजी पर बात कर रहे हैं कि बच्चे स्वयं से सीखने के लिए प्रेरित करें, चुनौती दें, और पेडागॉजिकल इंटरवेंशन और जिज्ञासु वृत्ति का सम्मान। हाँ, जिज्ञासा का सम्मान। तो मुझको लगता है कि हर पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है, और यदि हमारे जो जितने साथी जुड़े हुए हैं, यदि ये चीज समझ गए और सभी पार्ट पर अपने स्कूलों में काम करना शुरू किए। अभी भी मुझको लगता है कि छत्तीसगढ़ में, हालांकि मैं जैसे ही बोलूंगा तो बेरला के साथी, जसपुर के साथी आक्रोशित हो सकते हैं, गुस्सा भी सकते हैं मेरे लिए, विशेष रूप से सुरेंद्र पटेल जी तो गुस्सा ही जाएंगे। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि छत्तीसगढ़ में हम सिर्फ चुनौती पर ही काम किए हैं, चुनौती देने की प्रक्रिया पर ही काम किए हैं। और चुनौती देने की प्रक्रिया पर काम करने से यदि हमको इतनी उपलब्धि हासिल हो गई है, तो कल्पना करिए कि 5 पेडागॉजी और ले आए, तब हम कितनी उपलब्धियों के साथ आगे बढ़े। ये मेरा मतलब ऐसा विश्वास है। तो मेरा महत्वपूर्ण बात ये है कि आज बहुत ही बेहतर तरीके से नीलेश जी ने उन सारे बिंदुओं को उद्धृत किया है, सारे बिंदुओं का उल्लेख किया है। मैं तो 5:23 पे जुड़ पाया, आज कुछ थोड़ी तकलीफ थी इस कारण से, लेकिन उन सारी चीजों को सुनने के बाद मुझको लगता है कि बिल्कुल बहुत ही लाजवाब सेशन था, बहुत ही शानदार सेशन था। और विशेष रूप से सानिया और आशुतोष ने जिस तरीके से जवाब दिया है वो बहुत काबिले तारीफ है। तो दत्तात्रेय वारिश सर को बहुत धन्यवाद कि ऐसे बच्चे तैयार कर रहे हैं वो, और नीलेश जी को बहुत धन्यवाद इसलिए कि इतना अच्छा प्रशिक्षण कर रहे हैं वो। और नंद कुमार सर तो पूरे विश्व के शिक्षा के पितृ पुरुष हैं, पूरे विश्व के लिए, सिर्फ भारत के लिए ही नहीं,
तो ऐसे पितृ पुरुष का हृदय से शत शत मैं नमन भी करता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ। हाँ नीलेश बताओ अब आगे क्या करना है। हाँ सर, वो जो कल का सवाल था उस पे थोड़ा बोलना है। सुरेंद्र सर, आपकी इजाजत हो तो उस पे थोड़ा हो जाए। सुरेंद्र जी इजाजत दे दीजिए नहीं तो बनारसी दास जी सो नहीं पाएंगे। बनारसी यादव जी। हाँ सर, उस पे जवाब मैं भी चाहता हूँ, उनको मिलना चाहिए। अच्छा अच्छा, हाँ, तो जवाब ज्यादा टाइम नहीं देंगे है ना। हाँ नहीं, 5 मिनट में आप लोग उसको संतुष्ट कर देंगे मुझे लगता है, क्योंकि 7:21 हो चुका है। हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे, लेकिन थोड़ा तो बताइए है ना। हाँ हाँ, थोड़ा चर्चा करेंगे उस पे। देखिए बनारसी जी, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ। आप में और मेरे कहने में और सानिया चाहें तो डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, आशुतोष और सानिया। और बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष, सानिया। हाँ, आप दोनों का बहुत थैंक्स। नहीं सर, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमारा कर्तव्य बनता है तो कि हमारे वजह से कुछ लोगों को कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है। और आप सभी को स्टे होम स्टे सेफ बताता हूँ, और घर पे ही रहेगा और खुद का ख्याल रखिएगा। बाय बाय। Thank you for inviting us. Bye. थैंक्स सानिया, थैंक यू। चलिए, आज के दिन का पूरा जो कोटा था वो हमारा समाप्त हो गया है। आज थोड़ी डिस्कस करते कि अच्छा सवाल था उनका। देखिए बनारसी जी, आपका कहना और मेरा कहना दोनों कहने में कोई अंतर है ऐसा मुझे लगता नहीं। अंतर ये है कि थोड़ा कंफ्यूजन का अंतर है, वो थोड़ा सा दूर कर लेते हैं। आपका कहना था कि मतलब मैं जो समझ पाया उस पोस्ट में से कि आपका कहना था कि मन तो इधर उधर भटकता रहता है, मन की अगर सुने तो हम कुछ चीजें नहीं कर पाएंगे। और आपका कहना यह था कि कुछ चीजें जिसके लिए हमें कष्ट करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, हम हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे तभी वो चीजें होंगी। राइट। तो मेरा कहना यह था कि देखिए, जो चीज हम मन से करते हैं उस चीज का परिश्रम नहीं होता, वो चीज हमें तकलीफ नहीं देती। चाहे हम कितना भी हार्ड वर्क करें, उसको हार्ड वर्क नहीं कहते, उसको मजा आता है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे समझ लीजिए कि एक बंदा है नेपाल का, जो 7-8 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ चुका है। अभी देखिए, माउंट एवरेस्ट चढ़ना कठिनाई का काम है, श्रम का काम है, परिश्रम का काम है, और हम जैसे लोगों को कहा जाए तो ये इम्पॉसिबल भी काम है। वो बंदा 7-8 बार चढ़ चुका है, तो उसको वो काम करते वक्त श्रम लगे होंगे या मजा आया होगा? तो डेफिनेटली श्रम तो लगे होंगे, लेकिन उस श्रम को उसने मजे में कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि वो चीज वो मन से चाहता है। आपके कहने में ये भी कह रहा था कि सर मन तो इधर उधर कुछ भी कहेगा। जैसे आपने उसमें एक एग्जांपल भी देगा कि आलस रहेगा, कि कुछ करने की इच्छा नहीं होती। तो मैं कोरोना को आपका एग्जांपल देता हूँ। कोरोना का देखिए, अभी हमारे मन को क्या रहता था, आराम से कुछ नहीं, खाना पीना, आराम से बैठना। तो ये बार बार लोगों को लगता था कि यार हमें रिलैक्स होना है, आराम चाहिए, ऐसे मन को लगता था। तो लोगों को 15-20 दिन घर में बैठा दिया, 20वें दिन लोग घर से बाहर निकल रहे जबरदस्ती कि नहीं यार थोड़ा बहुत तो बाहर घूमने दो। तो अभी ये मन जो रहता है ना, ये मन किसी चीज पे कांस्टेंट नहीं रहता। तो मन जिस चीज पे कांस्टेंट रहता है वही चीज उसको मजा देती है, चाहे उसमें श्रम हो या कुछ भी हो। तो हम दोनों एक ही बात कह रहे हैं, हमें कोई भी काम मन से करना है, कोई भी काम हम मन से करेंगे, अच्छा जो काम लगे वो अगर हम करेंगे तो वो काम में परिणाम अच्छे ज्यादा आएंगे। और मुझे लगता है कि जलतारे जी भी यही कहना चाहते थे। तो ये दोनों चीजें अलग नहीं है, ये दोनों चीजें एक ही है। सिर्फ समझने की बात है कि किस चीज को श्रम कहा जाए। तो मेरा कहना ये कि जो चीज आप मन से नहीं करते उस चीज में आपको ऐसा लगता है कि बहुत हार्ड हो रहा है, लेकिन कोई चीज अगर मन से करते हैं तो हार्ड वर्क लगता नहीं, उसमें मजा आने लगता है। तो यही चीज हम कह रहे हैं, ये चीज आप अगर करो, समझने के बाद आपको पट जाए, ये चीज एहसास हो जाए, इसका स्पष्टता आ जाए, तो आप ये आसानी से करोगे और इसमें कोई श्रम नहीं लगेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि इंटरनेशनल पैडागोजी अप्लाई करने के बाद इंसान के श्रम आधे हो जाते हैं, उसकी हैप्पीनेस डबल हो जाती है और उसका परिणाम भी डबल हो जाता है। श्रम कम हो जाते हैं, परिणाम डबल हो जाते हैं और हैप्पीनेस जो है वो ट्रिपल हो जाती है।
ये इस पैडागोजी का कहना है। नंद कुमार सर भी कुछ कहना चाहेंगे शायद इस पे। हाँ, मुझको ये लगता है कि इसमें कंफ्यूजन यहाँ से आ रहा है कि स्कूल का बिना कोई, स्कूल में जाके कुछ भी काम मत करो, बच्चों को न सिखाओ, ऐसा कहीं कुछ मन में आ गया तो क्या वो वैसा भी हमको चॉइस है क्या? ऐसा एक हो सकता है। और बनारसी जी तो खैर काफी मेहनती हैं, लेकिन बहुत सारे शिक्षकों को ऐसा लगता है कि जब बिना काम किए सैलरी मिल जा रही है तो काम क्यों करना। तो इसमें जो है कि मन को ऐसा लगेगा, लेकिन मन एक भयाक्रांत भी रहेगा कि कोई मुझे नौकरी से ना निकाल दे। तो जबकि हमने ग्रुप में बहुत बार डिस्कशन किया है कि मनुष्य सुख धर्मी है, तो भय से जिए और डर डर के जिए। सैलरी तो मजबूरी है। देखो, सरकारी नौकरी का एक भी एम्प्लॉय नहीं है जिसमें दम है कि इस नौकरी को छोड़ के और बड़ा इससे तनख्वाह ले ले। यदि किसी में दम होता तो वो जा चुका रहता है ना। तो सैलरी तो मजबूरी है। अब जब मजबूरी है ही, सैलरी चाहिए ही, तो सैलरी के लिए काम करना पड़ेगा। तो एक काम करने का तरीका ये होगा कि अधिकारियों से डर डर के करो। दूसरा, किसी का और माइक चालू है उसको थोड़ा बंद करिएगा। तो एक काम करने का तरीका है कि लोगों से डर डर के करिए और तनख्वाह लेना इसलिए मर मर के जिए और केवल खाने और जिंदा रहने के लिए जिए, क्योंकि तनख्वाह के बिना तो जी नहीं सकते। दूसरा ये है कि फिर वो तनख्वाह ले रहे हैं तो उसमें मजे से जिए, तो उसमें फिर बच्चे को सिखा दें। बच्चे को सिखाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है ये है इंटरनेशनल पेडागोजी, और इसमें मजा आएगा आपको। तो हम इस मजा की बात कर रहे हैं, इस आनंद की बात कर रहे हैं। हम घर में सोए रहने की बात नहीं कर रहे हैं। वो उसका आपको आनंद आता होगा तो घर के सोने के लिए यदि कोई छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट आपको तनख्वाह देती है तो वो कर लीजिए आप। वो तनख्वाह आपको मिलेगी नहीं, आपको सबको पता है। तो ये बात भी इसमें जोड़ने की जरूरत है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर। सुनील सर समाप्त करें। जलतारे जी बिल्कुल। हाँ सर। तो चलो, तो सबको आज के धन्यवाद लिए एक बार। रुकते हैं। हाँ, कल के हमारे 2 टॉपिक है और अदर डिस्कशन है, तो कल हम इस सेशन को पूरा कर लेंगे। ओके। आज एक वाचन सामग्री दूंगा और कुछ असाइनमेंट होगा उस पे, तो ये भी पूरा कर लेंगे आज हम। अच्छा, ये शायद प्रारंभ सेशन में जलतारे जी ने बताया होगा कि इनके जिले के कुछ साथी मंडे से शायद ये ट्रेनिंग करेंगे। तो सुबह जब मेरे उनसे बात हो रही थी तो उनका कहना ये था कि कुछ मटेरियल यदि इंटरनेशनल एजुकेशन को लेकर और आपके पास हो तो आप जरूर करें। एक अच्छी बात ये कर रहे हैं कि इनके यहाँ का प्रत्येक जो शिक्षक है वो अपने लिए 20-20 या 30-30 शिक्षक ढूंढ रहा है, और 30-30 शिक्षकों को वो मंडे से या ट्यूसडे से ट्रेनिंग करने वाले। ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो सर सुनील सर, कुछ दिया हुआ है और जो कुछ बचा है वो सब मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा या पर्सनली भी भेज दूंगा। ओके। बिल्कुल। थैंक यू। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। चलो बाय। थैंक यू सभी को। थैंक यू सर।